सिफत शिद्दा, जैसे कि हम लोग सीखे सिफात में से सिफत लाजिमा की दो किस्में हैं, सिफत मुतज़ादा, सिफत गैर मुतज़ादा। सिफत मुतज़ादा वो सिफत जो अपने अपनी जिद रखती है, उसे सिफत मुतज़ादा कहते हैं। सिफत मुतज़ादा में से 10 सिफात है, 5 सिफात है, 5 की 5 अपोजिट है, तो हर सिफत की एक अपोजिट सिफत है। तो 5 सिफात में से सबसे पहली सिफत हमने पढ़ा सिफत हम्स। सिफत हम्स किसे कहते हैं? जो अपने मखरज पर कमजोर इंहिसार की वजह से, कमजोर इंहिसार मतलब वो लेटर्स अपने मखरज पर जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनके मखरज जब आपस में मिलते हैं तो वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से एयर फ्लो होता है। एयर फ्लो यानी वो लेटर को अदा करते वक्त में हवा बाहर निकलती है, जैसे फ है। सिफत हम्स के 10 हरूफ है। फ ह स, फहसहु शख्सुन सकत। फह फह स ह, शीन खौ स्वाद, सीन कैफ ताह। ये हरूफ को अदा करते वक्त, इनको अदा करने के लिए, इनका सही प्रणन, सही सिफत मालूम करने के लिए इन हरूफ के ऊपर साकिन जजम लगाकर पढ़ना होगा। तो इन हरूफ पर जब जजम लगाएंगे, जैसे सिफत हम्स के फा में एफ, एफ एयर फ्लो हो रही है, हाथ रखिए मुंह के सामने, फिर देखिए एस, एह, अह। तो इन हरूफ को अदा करते वक्त में हमारी हवा बाहर निकल रही, तो ये एयर फ्लो हरूफ हुए। और इसके अलावा जो इसकी सब सिफत है हम्स की अपोजिट सिफत है, 5 के 5 अपोजिट है, तो सिफत हम्स की अपोजिट सिफत है सिफत जहर, जिसमें जब हम पढ़ते वक्त में उनके मखरज, यानी जहां से हरूफ अदा होता है वो जगह को मखरज कहते हैं। तो इनकी मखरज वहां एकदम स्ट्रांगली मिलते हैं एक दूसरे से। तो जब वो स्ट्रांग मिलते हैं तो इनके स्ट्रांग मिलने की वजह से, उनके मखरज पर कुव्वत होने की वजह से वहां पर एयर फ्लो नहीं हो रहा। वहां हल्का होने से हवा बाहर निकल गई थी, यहाँ पर अच्छे से पूरा मुकम्मल टाइट बंद हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हवा बाहर नहीं निकल रही, बल्कि हवा अंदर ही रहेगी हमारे मुंह के, बगैर हवा बाहर निकाले के। सिफत हम्स के 10 हरूफ को छोड़कर बाकी जितने हरूफ है वो जहर के हरूफ कहलाएंगे। जैसे एज, एज, एल, एको, ये इनमें सिफत हम्स नहीं हो रहा, हवा बाहर नहीं निकल रही। मुंह के सामने हाथ रखकर चेक कर लीजिए कि हवा निकल रही है नहीं निकल रही। अब आइए दूसरी सिफत की तरफ। दूसरी सिफत है सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा, सिफत शिद्दा क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले देखिए, जैसे हर सिफत एक अपना अपोजिट रखती है, तो 5 सिफात 5 के अपोजिट रखती है, तो टोटल 10 सिफात हो गए। तो हमने से पहले 5 में से सबसे पहले सिफत हम्स पढ़ लिए। सिफत हम्स एक सिफत, सिफत हम्स का अपोजिट सिफत जहर। तो कुल 2 सिफात हमने सीखी है, 10 में से 2 अपोजिट के एतबार से, या फिर अपोजिट नहीं देखेंगे 5 देखें तो फिर एक सिफत पढ़ लिए और 4 सिफात पढ़नी है। तो 4 में से दूसरी सिफत हमारी है सिफत शिद्दा। शिद्दा यानी शिद्दा यानी क्या है हम अभी देखेंगे। उससे कबल ये देख ले कि शिद्दा का अपोजिट क्या है। शिद्दा का अपोजिट है सिफत रक़ावा। एक मिनट। शिद्दा का अपोजिट है सिफत रखावा। रखावा यानी यहाँ पर देखिए सिफत रखावा या रिखावा दो भी कह सकते हैं। शिद्दा किसे कहते हैं? जिसमें मखरज पर मुकम्मल इन्हिसार की वजह से हर्फ को अदा करते वक्त आवाज का जारी रहने से रुकना, यानी सिफत शिद्दा ऐसी सिफत है, जब अब हम सिफत शिद्दा के हुरूफ को अदा करते हैं, तो उस उन लेटर्स में हम पहले सिफत हम्स में क्या पढ़ते, हवा जारी होती, या सिफत शिद्दा में हम लोग क्या पढ़ रहे, आवाज जारी रहने के बारे में। तो सिफत शिद्दा में आवाज जारी नहीं रहती है। वो कैसे नहीं रहती अभी हम अंदर देखेंगे। सिफत शिद्दा इतना समझ आ गया कि एक होती है सिफत हम्स, सिफत हम्स की अपोजिट है सिफत जहर। दूसरे सिफत का नाम है सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा की अपोजिट सिफत का नाम है सिफत रिखावा या रखावा। रखावा रिखावा दो भी कह सकते हैं। सिफत शिद्दा, सिफत रखावा, ठीक है। सिफत शिद्दा दूसरी सिफत का अपोजिट है सिफत रखावा। अब सिफत शिद्दा और सिफत रखावा के दरमियान शिद्दा में आवाज को बंद करना है, रखावा में आवाज को जारी रखना है। आवाज जारी रखने और आवाज को बंद करने के दरमियान कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें ना आवाज बिल्कुल बंद होती है ना आवाज बिल्कुल जारी होती है। तो दोनों के दरमियान एक और सिफत पैदा हो रही है, उसे हम कहते हैं सिफत तवस्सुत। उसे हम क्या कह रहे, सिफत तवस्सुत।
सिफत शिद्दा का अपोजिट है सिफत रखावा। इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे हरूफ है जिनमें ना सिफत शिद्दा होती है ना सिफत रखावा। तो उन दोनों के दरमियान पैदा होने वाली सिफत का नाम है सिफत तवस्सुत। क्लियर है इतना आप लोग को? जी। जी अभी। सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा किसे कहते हैं? देखिए, शिद्दा और शद्दा में फर्क है। शिद्दा और शद्दा में फर्क है। शद्दा अगर बोलेंगे तो ये तजदीद वाला लेटर हो जाएगा। शीन पे अगर फतहा लगा देंगे तो तजदीद वाला। शिद्दा यानी ये सिफत है। शद्दा ये कवायद में से आता है। ये कायदा मतलब ये शदीद तजदीद वाला लेटर हो जाता है। तो सिफत जी शिद्दा। आपकी शिद्दा को मैं भी तक तशदीदी समझ बैठी। नहीं, शिद्दा ये सिफत है। क्या है शिद्दा का मतलब? शिद्दा का मतलब ये है कि कुव्वत। कुव्वत मतलब कैसे कुव्वत? इसकी इस्तिलाही माना है मखरज पर मुकम्मल इन्हिसार की वजह से हर्फ को अदा करते वक्त आवाज का जारी रहने से रुकना। यानी शिद्दा के जो हरूफ है, जैसे कौफ है या जीम है, तो ये शिद्दा के जो हरूफ है, इन हरूफ में इनका मखरज मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करता है। यानी इनके मखरज में कुव्वत से बंद होता है इनका मखरज। जैसे कौफ अदा करते वक्त में हमारी छोटी जबान ऊपर तारक से अच्छे से कुव्वत के साथ टच होती है, स्ट्रांगली। जैसे जीम में हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से अच्छे स्ट्रांग से मिलता है। तो ये मुकम्मल इन्हिसार कुव्वत के साथ इन लोग मिलते हैं। तो इसीलिए इन हुरूफ में से हवा भी नहीं निकल रही, एयर फ्लो भी जारी नहीं हो रहा, और इनमें से हमारी आवाज भी जारी नहीं हो रही। आवाज भी अंदर बंद करना है। तो इनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं जैसे काफ और ता, इनके अंदर हवा भी निकलती है, आवाज बंद होती है। तो एक हर्फ में हम एक ही सिफत पाई जाती है, ऐसे ना समझे। जैसे यहाँ पर हम लोग ता को देख लिए, ता सिफत हमस में से है। अच। तो अब इसके अंदर सिफत शिद्दा भी आ गया, तो सिफत शिद्दा कैसे फॉलो करें? एक में तो एक ही सिफत आना नहीं, हर लेटर में कम से कम 5 सिफात आती है और ज्यादा से ज्यादा 6 सिफात पाई जाती है। तो इसी तरह से सिफत शिद्दा के हुरूफ में आवाज के जारी रहने से रोकना। मतलब जैसे साकिन करके देखना पड़ेगा ना हमें सिफत पढ़ने के लिए, तो हम जीम को साकिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एज। ज ज वो एक्स्ट्रा वॉइस अलग कलकला की है, वो एक्स्ट्रा वॉइस को छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम जीम पढ़ते वक्त में हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से टच करके होल्ड कर देना। होल्ड करने से आवाज यहीं पर रुकी रहती है, आवाज जारी नहीं रहती, बल्कि आवाज यहीं रुक जाती। एद। एक। एद। एक्स्ट्रा वॉइस कलकला की वजह से नहीं कर रही। एज। एद। एक्को। कलकला भी एक और सिफत इसकी इन हुरूफ में पाई जा रही, इसकी वजह से एक्स्ट्रा वॉइस नहीं कर रही। अगर हम कलकला हटाकर देखेंगे तो इसके अंदर 2 सिफात पाए जा रहे। जीम के अंदर 2 सिफात पाए जा रहे अगर हम कलकला हटा दें तो। पहली सिफत क्या पाई जा रही इसके अंदर? सिफत जहर पाई जा रही। सिफत जहर में क्या हो रहा? सिफत जहर में एयर फ्लो नहीं हो रहा, आवाज बाहर, हवा बाहर नहीं निकल रही। हवा भी रोकनी है और आवाज भी रोकनी है। एड। एड। आवाज भी रुक गई, हवा भी रुक गई। और एब। एड। एप। एप। तो इनमें से 5 हरूफ ऐसे हैं, सिफत शदीदा के सिफत शिद्दा के 5 हरूफ ऐसे हैं जो सिफत कलकला वाले हैं, जिनमें एक्स्ट्रा वॉइस आती है। एज। एद।एको। अपो। उसके अलावा 5 हरूफ के अलावा टोटल शदीदा के कितने हरूफ है? 8 हरूफ है। 8 हरूफ कौन से है वो? अजिद, कौतिन, बकत। अजीत कौतिन बकत में से हम हुरूफ कलकला को अलग कर लेंगे। हुरूफ कलकला के कौन से हरूफ है इसमें? बोलिए। कौफ, तो, तो बा, बा जीम, जीम दाल। दाल। तो ये 5 हरूफ हुरूफ कलकला के हैं। तो ये कलकला के हरूफ, इन हरूफ में सिफत जहर भी पाई जा रही, और सिफत शिद्दा भी पाई जा रही, और सिफत कलकला भी पाई जा रही। तो कलकला की सिफत हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इस पर फोकस नहीं कर रहे। जैसे एको, एपो, एब, एज, एद, एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये फोकस करना है इन 5 हरूफ में। पहले तो एक सिफत जहर पाई जा रही है, दूसरा इसके अंदर सिफत शिद्दा पाई जा रही है। सिफत जहर और शिद्दा में क्या क्या करनी है हमें? जहर में हमें ये करनी है कि एयर फ्लो नहीं होने देना, इसमें से सांस बाहर नहीं निकलना। दूसरा, शिद्दा की वजह से हमें इनकी आवाज को भी रोके रखना है। ए, ओ।
वो ये एक्स्ट्रा वॉइस कलकला की है, अगर एक्स्ट्रा वॉइस ना निकालेंगे तो एप, एप, एब, एज, एद। तो यहाँ पे ना आवाज बाहर निकली ना सांस बाहर निकली, ठीक है। इसी तरह अब जी इन अभी। पांच को छोड़ने के बाद तीन हुरूफ कौन से बचे? हमजा, हमजा, काफ, ता। कैफ, हम्म, ता, ता। ता। तो ये हमजा, हमजा तो हलक के दरमियानी हिस्से मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। सॉरी, ह अलिफ रहा तो हमजा हो तो हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होता है, अ, ई, उ, इस तरह से। तो ये भी सिफत जहर में से हैं। सिफत जहर और सिफत शिद्दा दो पाई जा रही इसके अंदर भी, लेकिन कलखला का नहीं है। ये सिफत जहर और सिफत शिद्दा इसमें भी दो पाई जा रही। अब जहर के अलावा के जो हम्स पाए जा रहे थे, हम्स काफ और ता, हम्स के दो हुरूफ है। इसमें से सिफत हम्स के कितने हुरूफ है? बाकी के छह हुरूफ में सिफत जहर पाई जा रही, और दो हुरूफ में सिफत हम्स पाया जा रहा। दो हुरूफ में क्या पाई जा रही? सिफत हम्स के साथ साथ सिफत शिद्दा। सिफत हम्स और सिफत शिद्दा किस में पाया जा रहा? काफ और ता में। तो इन दो हुरूफ को बहुत एहतियात से पढ़नी है। कैसे? इनमें एयर फ्लो करनी है और आवाज को रोकनी है। हवा जारी करनी है, आवाज को रोकना है। कहीं आवाज भी ना जारी हो जाए। अगर गलती से इसमें आवाज जारी हो जाएगी तो वो सिफत शिद्दा से सिफत रखावा बन जाएगा। तो सिफत शिद्दा में आवाज को कैसे रोकना है हमें? जैसे एक, 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 ठीक है, ये सिफत शिद्दा हुई। अब यहाँ सिफत शिद्दा में सिर्फ आवाज को रोकना, मतलब मखरज को टाइटली होल्ड कर लेना। अब इसमें हवा को बाहर निकालने के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि सिफत हम्स भी पाया जा रहा है इसके अंदर, सिफत हम्स पाए जाने की वजह से इसके अंदर एयर फ्लो हो रहा, तो एयर फ्लो की वजह से ऐसी आवाज आई, एक, ये वाली आवाज, एक, इक, उक, ये ख, 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 ये सिफत हमसे है। उसके अलावा आवाज एकदम से अपने मखरज पर होल्ड हो रही, बंद जो हो जा रही, वो सिफत शिद्दा है। एक, इक, उक, ये आवाज रोकी में। अब ये आवाज रोक के शिद्दा के साथ साथ हम्स जारी कर रही हूं मैं इसमें, एक, इक, उक। इसी तरह ता में भी हमें पहले आवाज रोकनी है, फिर सिफतें हम्स को जारी करनी है, एथ। एक में दो सिफात आ गए तो दोनों को कैसे हम अदा करना है? पहले सिफत शिद्दा अप्लाई करेंगे, सिफत शिद्दा अप्लाई करने से आवाज रुक रही है, फिर उसके बाद सिफतें हम्स जारी करने से हवा जारी हो रही, एथ। ये शिद्दा अप्लाई करी मैं, अब हम्स अप्लाई कर रही हूँ, एथ, इथ, उथ। क्लियर? ठीक है। जी। अब अगर हम इन हुरूफ में, जैसे ये हम देखें सिफत शिद्दत के आठ हुरूफ है, अजिद, कतिन, बकत, अजिद, कतिन, बकत। इन आठ हुरूफ के अलावा 15 हुरूफ ऐसे हैं, अगर हम इनमें आवाज को नहीं रोके, आवाज को नहीं रोके नहीं, ये तो शिद्दा है, ये इन हुरूफ को आवाज में नहीं रोके तो वो रखावा में चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। तो हमें 15 हुरूफ ऐसे हैं, 29 लेटर्स में से 8 हमारे मिल गए शिद्दा के, और बाकी 15 लेटर्स है रखावा के, बाकी 15 लेटर्स है रखावा के। तो रकावा के 15 हुरूफ शिद्दा के अपोजिट है। शिद्दा के अपोजिट यानी शिद्दा में हमें आवाज को रोकना है और इसमें आवाज को जारी करना है। आवाज हमारी बिल्कुल नहीं रुकेगी रखावा में, इसमें आवाज को जारी रखना है। तो शिद्दा का अपोजिट हुआ सिफत है रखावा। तो कुछ हुरूफ में जहर के साथ रखावा पाया जाएगा, कुछ हुरूफ में हम्स के साथ रखावा पाया जाएगा। यानी कुछ रूफ में हमें सांस को रोकते हुए आवाज को जारी करना है, कुछ रूफ में हमें सांस भी जारी करनी है और हवा भी जारी करनी, सॉरी, आवाज भी जारी करना है। तो ये है रखावा के हुरूफ। इतना क्लियर है आप लोग को? जी। जी। मखरज पर कमजोर इन्हिसार की वजह से आवाज का हर्फ के साथ जारी रहना, यानी इन हुरूफ में, जैसे यहाँ पर लेने उमर को छोड़ के जैसे ता तो यहाँ पर आ गया, जैसे सा लेंगे हम लोग सा, ठीक है,
सा और जीम है, खो क्या लेंगे, दाल नहीं, दाल तो हम स्पेंस हो जाएगा ना, पर सेकंड, सीन, जा। ठीक है। हाँ चलिए जा ले ले। तो यहाँ पर देखिए अब, ये सिफत शिद्दा के अलावा के हुरूफ सिफत रखावा, अलावा के नहीं, 15 हुरूफ सिफत रखावा के हैं। तो वो 15 हुरूफ में हमें आवाज भी जारी रखनी है और सांस भी जारी रखनी है। कहीं हमें आवाज जारी रखनी है और सांस को रोके रखना है। तो वो कैसे रोके रखना है, हमें आवाज कैसे आवाज को जारी रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम फा का हुरूफ ले लेंगे। हर्फ सा को अगर हम साकिन करके पढ़ेंगे तो ये एफ, बल्कि इसके साथ में हमारी जो जबान का टंग है, ये वाला हिस्सा जबान का सिरा जब ऊपर के दांतों के किनारे को टच करता है, तो हमारी जबान यहाँ पर टच करके रुक नहीं जा रही, जबान होल्ड नहीं कर पा रहे हम, यहाँ पर जबान थोड़ी सी बाहर निकल रही है। जब बाहर निकलती है तो जबान स्ट्रांग नहीं बंद कर सकते हम, यहाँ पर मजबूती से बंद नहीं कर सक रहे, इसीलिए यहाँ पर आवाज बाहर निकल जा रही, जैसे हवा बाहर निकल जा रही थी मजबूती से नहीं बंद होने की वजह से, वैसे ही आवाज भी जारी हो रही है। जैसे एस, 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 इस, उस, एस, इस, उस। अब चूंकि एफ सा सिफत हम्स का भी हुरूफ है, इसीलिए इसके अंदर हमें एयर फ्लो भी हो रहा और हमारी वॉइस फ्लो भी हो रही, आवाज और सांस दोनों जारी है इसमें। एस, मुंह के सामने हाथ रखिए, हवा लग रही है, एस, एस, आवाज लंबी लग रही है, कंटिन्यू वॉइस लग रही है, तो ये सिफत रखावा है। इसी तरह जाल है, जाल सिफत जहर से है, जाल सिफत जहर है। इसके अंदर हमें हवा नहीं आनी है बाहर और आवाज जारी होनी है, जैसे एल, एल। सा के मुकाबले में जबान हमारी थोड़ा हल्का सा ज्यादा स्टेबल होती है, सा के मुकाबले में एस, एज। तो यहाँ पर जबान थोड़ी स्टेबल होने की वजह से एयर फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि आवाज जारी हो जा रही है, यहाँ पर वॉइस फ्लो हो रहा है, एज, इज, उज। लेकिन ध्यान रखना इन हुरूफ को करते वक्त में ये हुरूफ हलना नहीं चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, हलना नहीं चाहिए। जैसे कलकला की तरह एज, एन, एम, एल, ऐसे जो पढ़ते हैं ना हम लोग, एल हमदू, एल, एल हमदू, ऐसे नहीं पढ़नी है। ऐसे पढ़ने से लेटर स्टेबल नहीं हो रहा है। स्टेबल रहने के लिए से हम कैसे पढ़ना है, आवाज जारी रखनी है लेकिन हलना नहीं, लेटर हलना नहीं। जैसे एल, एल हलने से कलकला हो जाता है, तो नहीं हलाकर हम एल, एम, एन, मखरज पे आवाज को रोक के रखना, अच्छे से रोक के रखना, मतलब आवाज को बंद नहीं करना, बल्कि मखरज को रोक कर रखना ताकि आवाज हमारी एक्स्ट्रा वॉइस ना निकले। एल, एम, एन, एन, नहीं तो ऐसे पढ़ते हम लोग उमन, एन एम ता, एन, एन, एन एम ता, एम, एम, एल, एल। तो ये हलना नहीं है। एल, एम, एन, एल हम दू, एल हम दू, हम दू, हम दू। अक्सर बच्चे यही पढ़ते हैं, हम दू, हम दू, हम नहीं पढ़ना है, एल, हम दू। ओके, हम दो, लेटर हलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आवाज जारी रहेगी। आगे रखा हुआ समझ में आप लोग को। जी अभी। अब यहाँ पे देखिए सिफत शिद्दा जिसमें आवाज को रोके रखना है, जारी होने से आवाज बचाना है। सिफत रखावा जिसमें आवाज जारी रहेगी, रोकने से बचाना है। लेकिन इन दोनों के दरमियान 5 हरूफ ऐसे हैं जिनमें ना आवाज मुकम्मल तौर पर बंद हो पाएगी, ना आवाज मुकम्मल तौर पर जारी हो पाएगी। तो इन दोनों के दरमियान ये 5 हरूफ में आवाज हल्की सी बंद होगी और हल्की सी जारी रहेगी, तो वो सिफत कहलाती है सिफत तवस्सुत। तवस्सुत यानी दरमियान में पाई जाए, एतदाल, दरमियानी वाली सिफत। रखावा और शिद्दा के दरमियान जो सिफत पाई जाती है वो सिफत तवस्सुत। तो इसको अलग से काउंट नहीं करेंगे 3 बोलकर, जैसे सिफत हम्स 1 हो गई थी और सिफत जहर 2
और सिफत शिद्दा 3, सिफत रखावा 4। इसको नहीं काउंट करेंगे हम लोग। टोटल 10 में से ये हम चार, आज 4 सिफात सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिद्दा जिसमें आवाज बंद हो रही थी, जैसे एब, एज। ठीक है। अब रखावा जिसमें आवाज जारी हो रही थी, एल, एस। अब रखावा के 5 रूफ, लीने उमर, लीने उमर यानी लाम, नून, आइन, मीम, रॉ। ये 5 रूफ ऐसे हैं जिनके अंदर ना आवाज रुक सकती है ना आवाज मुकम्मल जारी हो सकती है। जैसे एल, एल, एल। यहाँ पर हमारा मखरज पे होल्ड हो रहा है, लेकिन ज्यादा होल्ड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आवाज बाहर निकल रही। एल, एल, एन, 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 या, या, يعلمون، ي، أ، أم، 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 एल, एल, एल। इन 5 रूफ में ना आवाज बिल्कुल रुक रही है, ना आवाज एकदम जारी हो रही है। बल्कि देखिए, मैं एक जारी करके दिखाती हूँ आप लोग को। जैसे एल, 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 एम, एन, एल। लंबा लंबा नहीं, जारी नहीं करनी है, ना एकदम रोक देना है। एल, एन, एम, एल, रोकना भी नहीं है, बल्कि इस तरह से पढ़ना है। एल, एन, एम, एल। हल्की सी आवाज जारी भी होनी है और थोड़ी सी रुक भी जानी है। ज्यादा जारी नहीं होनी है आवाज। इसमें अच्छे से जारी होगी, इनमें बिल्कुल बहुत अच्छे से जारी नहीं होगी। ठीक है। जी आपी। तो ये 5 हुरूफ है और इसके 8 हुरूफ है। इन 8 और 5 को छोड़ने के बाद जितने बाकी 15 हुरूफ है वो सिफत रखावा के हैं। तो लीनी उमर में से, लीनी उमर में सिफत तवस्सुत के साथ साथ कौन सी सिफत पाई जा रही? तो इनके अंदर पूरों में सिफत जहर पाई जा रही। इसमें सिफत हम्स वाला कोई भी हर्फ नहीं है। तो तवस्सुत वाले हुरूफ में सिफत जहर और सिफत तवस्सुत पाई जा रही है। तो सिफत जहर और सिफत तवस्सुत को कैसे अप्लाई करना है? तो पहले हम इसके अंदर सिफत तवस्सुत और सिफत जहर जारी करेंगे। जैसे जहर से आवाज बुलंद हो रही है और सांस बाहर नहीं निकल रही, एल। और उसके बाद सिफत तवस्सुत ऐड करेंगे जिससे हल्की सी आवाज बाहर आए। इसमें सांस को रोकना और आवाज को बहाना, एल, एन। ठीक है। तो इसमें पहले सिफत जहर फिर सिफत तवस्सुत अप्लाई करना। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग क्लास में आने में लेट कर दिए, इतना सारा पढ़ना है भी, कैसे पढ़ें? चलिए। शिद्दा का मतलब है जब हर्फ, शिद्दा का मतलब है जब हर्फ सुकून के साथ अदा किया जाए तो आवाज को रोका जाए। यानी अभी जैसे हम लोग पढ़े, शिद्दा का मतलब क्या है? आवाज को रोकना। जब कोई भी हुरूफ को साकिन कर दिया जाए या फिर उस पर सुकून हमें पहले से ही दाखिल हो, तब उन हुरूफ पर आवाज को रोक कर पढ़ना शिद्दा कहलाता है। आवाज के अंदर जो सख्ती पाई जाती है उसे शिद्दा कहते हैं। सख्ती जैसे एद, एद, द, 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 द। जो सख्ती से अदा हो रहा है वो सख्ती को ही शिद्दा कहते हैं। आवाज हार्ड और फोर्सफुल्ली अदा होती है। एकदम आवाज इसकी फ्लो में नहीं आती है, बल्कि हार्ड, और हमको इस पे फोकस करना पड़ता है, उसके बाद ही आवाज बाहर निकलती है। जैसे एक्को, एथ, एद, एक। तो यहाँ पे अच्छा फोकस करना पड़ रहा, मखरज पे मेहनत करना पड़ रहा है इनमें। तो तब जाके जो आवाज बाहर निकल रही वो आवाज को शिद्दा कहलाता है, वो आवाज को शिद्दा कहते हैं। और उसका आखिरी हिस्सा मखरज पर जाके खत्म हो जाता है। यानी इनका आखिरी हिस्सा जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे जीम, जीम में 3 हुरूफ है, जीम या मीम। तो इसके ये जो लास्ट मीम है, मीम अपने मखरज पर जाके बंद हो जाता है। खैर ये मीम तो रखावा का हो रहा हर्फ है, बता रही मैं मखरज में कैसे बंद होता है। जैसे दाल है या कौफ है, तो ये आखिरी अपने दाल, दाल अपनी जब पढ़ते हैं हम लोग तो लाम के मखरज पर आके आवाज उठती है। कौफ पढ़ रहे हैं तो फा के मखरज पर आके आवाज उठती है। जैसे कौफ पढ़ते वक्त में लास्ट में हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे के होंठ की तरी को टच कर कर हर्फ कौफ की आवाज रुकती है। कौफ, एको।
इस कौफ ये खोल कर पढ़े तो है, लेकिन जब हम इनको साकिन करके पढ़ते हैं तो ये लोग, इनकी आवाज इन्हीं की मखरज पर रुकती है। जैसे एको, एट, एड, एक, एक। ठीक है। जी आपके। कुव्वत की वजह से आवाज का सख्त होना, यानी इसमें जब फोर्स कर रहे हैं हम लोग, कुव्वत कर रहे हैं, ताकत डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो आवाज सख्त हो रही है वही शिद्दा कहलाती है। शिद्दा की सिफत उन हुरूफ में होती है जो कहते हैं अजिद कतिन बकत, यानी शिद्दा के 8 हुरूफ है, अजिद कतिन बकत, हमजा जीम दाल कौफ तो बा का ता। ये 8 हुरूफ हुरूफ शदीदा कहलाते हैं, यानी शिद्दा के वाले हुरूफ को हुरूफ शदीदा कहते हैं। इन हुरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती, यानी वो फौरन बंद और हो जाती है और सख्त हो जाती है, यानी इन हुरूफ को अदा करते वक्त इनकी आवाज अपने मखरज में कुव्वत से ठहर जाती है, ताकत के साथ ठहरती है। इनको अदा करते वक्त इनकी आवाज अपने मखरज में कुव्वत से ठहरती है, और कुव्वत से ठहरना मतलब फौरन बंद हो जाती है, आवाज बिल्कुल जारी नहीं रहती। अगर जारी हल्की जारी होगी तो तवस्सुत हो जाएगा, ज्यादा जारी हो जाएगी तो रखावा हो जाएगा, इसलिए इनकी आवाज फौरन से बंद करनी चाहिए, और बंद हो जाती है। अगर हम बंद नहीं करेंगे सही से तो हम सही सिफत अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे एद, एद, एक, एत, आवाज को फौरन बंद करना है। ये हुरूफ ऑलरेडी पिछली सिफात में आ चुके हैं, तो फिर इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि एक हर्फ में कई सिफात पाई जाती है, यानी एक हर्फ में कम अज कम 5 सिफात पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल ब का दिया जा रहा है, तो उस एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, जैसे हम जब हर्फ ब अदा करते हैं, जब भी हमजा को अदा करते हैं, जैसे ब, हम बा, ये हमजा वाला, ये हमजा, इसकी हमजा को साकिन करके अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा झटका आता है, यानी जब भी हमजा के ऊपर जज्म आता है तो हमजा को हम थोड़ा झटका देकर पढ़ते हैं, जैसे ब, इस तरह से। तो जब झटका आता है तो आवाज थोड़ी सी लाउड है। तो जब हमजा का मखरज हम लोग नहीं देखे थे ना, खौफ पा शदीदा में से हमजा का, तो यहाँ पर हमजा का एग्जाम्पल दिखा के दिया जा रहा है कि जब हमजा को ऊपर साकिन आता है तो इसमें थोड़ा सा झटका आता है। जब झटका आता है तो आवाज में थोड़ी सी लाउडनेस पैदा हो जाती है। जब आवाज में लाउडनेस पैदा होती है और आवाज जल्दी से बंद हो जाती है, यानी इसके अंदर शिद्दा है। अगर आवाज जारी रहती तो ये बा बन जाता, जैसे ब में आवाज जल्दी बंद हो गई, ब, ब। अगर इसकी आवाज जारी रहती, ये ब से ब, अलिफ जबर ब, ब बन जाता, लेकिन हमजा सिफत शदीदा में से है, इसकी आवाज फौरन बंद हो जाएगी। फौरन बंद होने से हमजा में झटका से आता है ब, इस तरह से। सिफत शिद्दा के बरअक्स है, तो ये बा बन जाता है जो सिफत शिद्दा के बरअक्स है, यानी उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट सिफत है जिसमें आवाज जारी रखना। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते मकूल, मकूल, फजअलहुम, हुम, हुम, मीम को स्टेबल, हुम, हुम, हुम नहीं, फजअलहुम, हुम नहीं, हुम करने से कलकला हो रहा है। फजअलहुम म, यहाँ पे हमजा पे सुकून आया, झटका हो गया, मकूल, मकूल। ये लाम लीनी उम्र में से है, इसमें तवस्सुत की सिफत पाई जा रही, मीम में भी तवस्सुत की सिफत पाई जा रही, ठीक है। एल्स, एल्स सौद में सिफत रखावा की सिफत पाई जा रही। जहां भी सुकून आ जाए, जैसे यहाँ पे सुकून हम लगा रहे, और यहाँ सुकून असली वाला है, ये ऑलरेडी सुकून इसके अंदर मौजूद है, सिफत असली है। ये सिफती आर्जी हम स्टॉप करने की वजह से लगा रहे हैं। तो जहां भी हुरूफ पे सिफत जज़म लग जाएगा, सुकून आ जाएगा, वहां पर सिफत को अप्लाई करना होगा। इस आयत के लफ्ज माकुल को पढ़ते वक्त आवाज को फौरन बंद कर देते हैं, तो इससे आवाज में सख्त लाउडनेस पैदा होती है। आवाज को जब फौरन बंद कर रहे हैं, जैसे म, आवाज को एकदम फौरन बंद करने की वजह से इसमें एक लाउडनेस आ गई ना, म, म, ये लाउडनेस पैदा होती है जो सिफत जहर को जाहिर करती है। तो मतलब हमजा में सिफत जहर और सिफत शिद्दा दो भी पाई जा रही, तो इसको फौरन आवाज जब बंद कर रहे
तो जो आवाज को बंद करने की वजह से जो लाउडनेस आ रही है, वो लाउडनेस सिफत जहर को जाहिर कर रही है, और इस लफ्ज को अदा करते वक्त में सख्ती भी आती जो सिफत शिद्दा को जाहिर करती है। पहले इसमें सिफत शिद्दा अप्लाई कर रहे हैं, शिद्दा अप्लाई करने से आवाज फौरन बंद हो रही, बंद होकर सख्ती पैदा हो रही है इसमें, तो वो सिफत शिद्दा है। और बंद होकर सख्ती पैदा होने की वजह से जो आवाज लाउड हो रही है, वो सिफत जहर है। तो समझ आ रहा है कैसे सिफात अप्लाई करेंगे हम लोग? जी अपी। जी। इसके अलावा ये जो 5 हरूफ है कलकला के हरूफ से, इसके बारे में भी हम पढ़ लिए, थोड़े से नोट्स देख लेंगे। जैसे इन हरूफ के अंदर सिफत जहर, सिफत शिद्दा और सिफत कलकला भी पाई जाती है। यानी ये कौफ तौ बा जीम दाल शदीदा के 8 हरूफ में से एक हर्फ, हम हमजा का तो देख लिए अभी, अब माइनस करिए, 7 है, 7 में से 5 हरूफ। इन हरूफ के अंदर सिफत शिद जहर, दूसरा सिफत शिद्दा, तीसरा सिफत कलकला पाया जाता है। कलकला जिसमें एक एक्स्ट्रा वॉइस बाहर निकलती हैं। तो इनमें हम अभी कलकला की सिफत नहीं पढ़े, हम सिर्फ ये 2 सिफात पढ़े, लेकिन इन हरूफ ये कलकला के भी है, थोड़ा सा हम कलकला की तरफ भी ध्यान दे लेंगे। इन हरूफ के अंदर सिफत जहर, शिद्दा और कलकला भी पाई जाती है। कलकला, इन 5 हरूफ को अदा करते वक्त हम इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है, इन 5 हरूफ को अदा करते वक्त हमें इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि इन हरूफ में हम कलकला को अदा करें या शिद्दा को। अब हम इन हरूफ को अदा करते वक्त में कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले तो इसमें सिफत जहर है जिसमें आवाज लाउड हो रही है, फिर इसके अंदर सिफत कलकला है, अब सिफत शिद्दा है, तो हम कलकला को अप्लाई करना, शिद्दा को अप्लाई करना, जहर को अप्लाई करना। जहर तो खैर लाउडनेस है, लाउडनेस खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो कलकला और शिद्दा कैसे अप्लाई करें, हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन में ये होगा कि हम पहले सिफत शिद्दा को अदा करेंगे, पहले इनमें सिफत शिद्दा को अदा करेंगे, फिर कलकला को अदा करेंगे। जैसे जीम की मिसाल लीजिए, जैसे हमजा जीम जबर एज की मिसाल लीजिए कि कैसे पहले हम कल शिद्दा अदा करेंगे। इस मिसाल को अदा करते वक्त बगैर कलकला के सबसे पहले शिद्दा हम इस तरह से अदा करेंगे कि आवाज फौरन बंद हो जाएगी। जैसे जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालू से मिलकर आवाज बंद हो जाती है, यानी जब हम जीम को साकिन करके पढ़ रहे हैं तो जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू के दरमियानी हिस्से से टच होकर आवाज हमारी एकदम से बंद हो जाएगी। पहले एज, एज, आवाज बंद हो रही है। आवाज बंद होने के साथ साथ जो लाउडनेस पाई जा रही है वो सिफत जहर की है, और जो आवाज बंद हो गई वो सिफत शिद्दा है। इसके अलावा आगे जो सिफत हम पढ़ने वाले हैं, सिफत कलकला, उसके बारे में देखिए। जो शिद्दा को जाहिर करता है, अभी जी जब तालू से मिलकर आवाज बंद हो जाती है तो ये शिद्दा को जाहिर कर रहा है। अब जी मुकम्मल तौर पर अभी भी अदा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो 2 सिफात अप्लाई करें हम, बाकी 3 सिफात अप्लाई करना है। तो 3 में से एक देख लीजिए, सिर्फ कलकला की तरफ अभी जी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हमने एक ही सिफत को अदा किया है। अक्षा, एक नहीं 2 सिफात हुए, ठीक है, इनमें एक ही सिफात को अदा किया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉइस होगी वो कलकला का होगा। जैसे अको, यहाँ पर एक ही सिफत को अप्लाई किए का मतलब ये है कि सिर्फ शिद्दा अप्लाई करे, कलकला अप्लाई नहीं करे बोले, लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पे 2 सिफात अप्लाई कर चुके हैं। एक हुआ जहर, जहर जिसमें लाउडनेस पैदा हुई है, और कलकला और शिद्दा जिसकी वजह से आवाज रुक सख्ती से रुक गई है। अब आवाज को पहले शिद्दा अप्लाई कर लिए, एज, आवाज को रोक लिए, उसके बाद मखरज को जब हल्के से छोड़ देंगे हम, जब मखरज दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसको टक्कर खाना बोलते हैं। टक्कर खाकर अलग होना, यानी जब हम इनको छोड़ देंगे, जब ये अलग अलग होते हैं तब इनमें एक आवाज निकलती है। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके अलग होने के वक्त में एक आवाज निकलती है, उस आवाज को कहते हैं हम कलकला। क्लियर? जैसे जी। एप को, एप को, एप बंद करेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो शिद्दा है। जब हम इसे छोड़ देंगे तो त, ब, ज, ये फिर कलकला की आवाज पैदा हो जाती है। ठीक है। जी। इसके अलावा अब आइए काफ और ता। तो सिफत शदीदा के 8 हरूफ में से हमने 6 हरूफ का देख लिया। एक हमजा जिसके अंदर जहर और शिद्दा पाया जा रहा था, तो हमजा को अलग से इसलिए देखे क्योंकि हमजा में आवाज में झटका पैदा होता है, इसलिए हमजा का अलग से देखे। जहर के साथ झटका पैदा हो रहा, अ, ई,
तो वो झटके में जो लाउडनेस आ रही वो जहर है, और जो आवाज रुक रही है वो शिद्दा है। तो उसके अलावा पांच हरूफ जो थे वो पांच हरूफ में भी जहर ही है, लेकिन हमजा को अलग इसलिए किया गया है कि इसमें झटका है, और बाकी पांच हरूफ में झटका नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा वॉइस है, एक्स्ट्रा वॉइस के साथ जहर पैदा, शिद्दा और जहर हो रहा है। एक्स्ट्रा वॉइस वो खलखला की है, और जो शिद्दा है वो शिद्दा जो हो रहा है वो इसमें आवाज रुक रही है, और रुकने के बाद जो लाउडनेस पैदा हो रही। नहीं, कहाँ तक हम लोग सीखे थे? सिफत शदीदा के सिफत, आठ सिफात में से हमने पांच सिफात के बारे में देख लिया था ना। छह सिफात, छह सिफात में थे, एक हमने हमजा को देखा था सिफत जहर के साथ, सिफत शिद्दा इसके अंदर पाई जा रही। दूसरा हमने पांच कलकला के हरूफ, पांच कलकला वाले हरूफ में सिफत जहर और सिफत शिद्दा देखे थे। अब इन छह हरूफ को छोड़कर जो बाकी दो हरूफ है वो है, एक है कैफ, एक है ता। अब इनके अंदर कौन सी सिफत पाई जा रही? इनके अंदर सिफत हमस के साथ साथ सिफत शिद्दा पाई जा रही है। तो अब इन दोनों हरूफ में सिफत शिद्दा और सिफत हमस दोनों भी सिफात पाई जाती हैं। इनमें सबसे पहले अब हम यहाँ पे सोचें कि कौन सी सिफत अप्लाई करनी है पहले, तो इनमें सबसे पहले हम सिफत शिद्दा को अदा करेंगे। हालांकि हम पहले पढ़े सिफत हमस वाली सिफत, तो जो पहले पढ़े क्या वही पहले अप्लाई करना होता? ऐसा नहीं है, बल्कि हमें हिसाब से पांच सिफात को वन बाय वन सेट करनी है। तो पहले सिफत शदीदा को हम सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद सिफत हमस को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सिफत शदीदा को, शिद्दा को अदा करेंगे, फिर सिफत हमस, जैसे एक, एक। तो पहले सिफत शिद्दा को अप्लाई करने में आवाज कैसी आ रही? जैसे एक, एक आवाज बिल्कुल रुक रही है, यहाँ पर आवाज रुक रही है, तो इसके मखरज को होल्ड कर रहे हैं हम लोग, होल्ड, एक, एक। उसके बाद मखरज को छोड़ते वक्त में हल्के से हवा बाहर निकल रही, एक, एक। जैसे कलकला के हरूफ में मखरज एकदम मिलकर, टक्कर खाकर, दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद एकदम से अलग हो रहे थे, तो वहां पे एक्स्ट्रा वॉइस हो रही थी। यहाँ पर वैसे एकदम सख्ती से नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों मिलकर हल्के से, जैसे इसी में से एयर फ्लो हो रही है, उसके बाद हम मखरज को छोड़ेंगे। अगर यहाँ पर भी इसकी तरह, जैसे कौफ कौ बाजिम की तरह मखरज को अगर एकदम से बंद करके छोड़ देंगे तो इसमें भी खलखला हो सकता, जैसे एक, एक, एत, एत, इसमें भी खलखला हो सकता है। लेकिन हमें हमें वैसे मखरज को नहीं छोड़ना है जैसे खलखला के लिए हम होल्ड करके अनहोल्ड कर रहे थे, बल्कि इसको हल्के से कैसे करनी है, पहले हमें इनके मखरज को कैसे, काफ है, काफ का मखरज क्या है? हमारी जबान का, जबान की जड़ ऊपर तालु के सख्त हिस्से से टच हो रही है, ठीक है, टच हो रही एक। तो यहाँ पर आवाज को रोके रखना है, यानी मखरज को यहीं पर होल्ड रख रहे, एक। अब मखरज को होल्ड रख के हल्के से, मतलब यहाँ पे सख्ती के साथ नहीं बंद हो रहा है, टाइट नहीं बंद हो रहा है, स्ट्रांगली बंद नहीं होने की वजह से इसमें से अब हवा बाहर निकल रही, एक, एक, इक, उक। जैसे अल्लाहु अक, अकबर, अकबर, अक, अक, अल्लाहु अक, अक, अकबर, अकबर, अक, इक, उक। इसी तरह ता में भी सिफतें, पहले हम सिफत शदीदा को अप्लाई करेंगे। जैसे ता का मखरज क्या है? हमारी जबान का टिप ऊपर के दांतों के, ऊपर के दांतों के जड़ को, जबान का ऊपर के दांतों की जड़ को टच होकर एत, ईट, उट, किस तरह से अदा हो रहा है? तो जब हम हमारी जबान की टंग दांतों की जड़ को टच करती है तो वो स्ट्रांग नहीं हो रही वहां पर, मुझे ज्यादा सख्ती से बंद नहीं हो रहा, सख्ती से टच नहीं हो रहा मखरज पर, इसी वजह से वहां पर हल्के से आवाज बाहर निकल रही है। और कौफ तौबाजी मिनल कलकला वाला में क्या था? यहाँ पे अच्छे से सख्ती से बंद हो रहा था, स्ट्रांग थे यहाँ पे लोग, कुव्वत थी इन लोगों के पास, इसलिए अच्छा स्ट्रांग बंद होके एकदम से छूट रहे थे, एक्स्ट्रा वॉइस निकल रही थी। यहाँ पर हमें स्ट्रांगली बंद नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर कमजोर इंहिसार है मखरज का, हल्के से बंद होता है मखरज, इसकी वजह से यहाँ पर कलकला नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर एयर फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो। कलकला की अपोजिट सिफत आगे देखेंगे हम लोग, एयर फ्लो। जैसे एथ, इथ, उथ, थ, थी, थू में कौन सी आवाज आती है? थ वाली, वो आवाज आएंगी, एथ, इथ, उथ। तो ये हर्फ अपने मखरज से मिलकर सिफत शिदा शिद्दा अदा करता है, फिर एयर फ्लो के साथ सिफत हमस अदा होगा। क्लियर है? जी।
तीनों सिफात समझ में आ गया ना। तो अब तक हम लोग क्या देखे थे, सिफत लाजिमा, सिफत लाजिमा की दो किस्में हैं, सिफत मुतजादा, सिफत गैर मुतजादा। सिफत मुतजादा, मुतजादा की पांच सिफात है मुतजादा, जो एक दूसरे का अपोजिट रखता है। तो पांच सिफात है, पांच सिफात अपनी पांच अपोजिट रखती है। पांच में से हमने एक पढ़ा सिफत है हम्स, जिसके अंदर एयर फ्लो हो रहा है, यानी आवाज अपने मखरज पर कमजोरी की वजह से, मखरज की कमजोरी से की वजह से, यानी आवाज का अपने मखरज में कमजोर इंहिसार होने की वजह से एयर फ्लो, हवा बाहर निकल रही थी। जहर, वहां पर कमजोर इंहिसार नहीं है, बल्कि मखरज में आवाज मजबूती से बंद हो रही थी, इसलिए वहां पर आवाज लाउड हो रही थी। वो आवाज लाउड होना और सांस हवा का रुकना, वो जहर कहलाता है। दूसरी सिफत हमने देखा था सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा जिसमें आवाज को बिल्कुल रोका जा रहा था। सिफत शिद्दा के आठ रूप थे, आठ रूप में से पांच कौफ तौबा जीम दाल, जिनके अंदर सिफत जहर के साथ साथ सिफत शिद्दा, जहर जिसमें आवाज लाउड हो रही है, और शिद्दा जिसमें आवाज बिल्कुल बंद हो रही है। बंद होने के बाद जब मखरज को छोड़ रहे हैं, तो वहां पर सिफत कलकला, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा उसमें हमजा भी था, हमजा सिफत जहर के साथ सिफत शिद्दा, सिफत जहर वाले हमजा में झटका पैदा होता है, और झटके के साथ जो आवाज में लाउडनेस होती है वो सिफत जहर, और जो आवाज बंद हो रही थी, झटके से आवाज बंद हो रही, वो सिफत शिद्दा कहलाता है। सिफत शिद्दा का जो अपोजिट सिफत है वो सिफत रखावा है। सिफत रखावा में आवाज नहीं बंद होगी, बल्कि आवाज जारी रहेगी। तो रखावा के 15 हरूफ है, जिनमें से चंद हरूफ रखावा के हैं, जहर के हैं, चंद हरूफ हम्स के हैं। यानी कुछ हरूफ में आवाज को भी जारी करना है, सांस को भी जारी करना है। जैसे सा है, एस, इस, उस, इनमें आवाज भी जारी हो रही और सांस भी जारी हो रही। जैसे वैल है, इसमें सांस जारी हो रही, सांस मतलब आवाज जारी हो रही, और हवा रुकी रह रही, जैसे एल, ए, उस। और इन दोनों के दरमियान एक सिफत है, तवस्सुत, तवस्सुत, जिसमें आवाज बिल्कुल ना ही बंद होगी, ना आवाज बिल्कुल जारी रहेगी। और तवस्सुत के पांच हरूफ है, लीन उमर, लाम आइन, लाम नून आइन मीम रॉ। ये पांच हरूफ, इनके अंदर आवाज ना बिल्कुल बंद होगी, ना आवाज बिल्कुल जारी होगी, बल्कि थोड़ी सी आवाज बंद हो रहेगी, थोड़ी सी आवाज जारी रहेगी। तो ये पूरी की पूरी इन सिफात में, पूरे के पांच में सिर्फ सिफत जहर पैदा हो रहा। सिफत जहर यानी उसकी आवाज की जो लाउडनेस है वो जहर है, और जो एयर फ्लो नहीं होगा इनमें, और सिर्फ वॉइस फ्लो, सिर्फ आवाज जारी होगी तवस्सुत वाले हरूफ में, लिने उमर में। हाँ, हम लोग शिद्दा में दो हरूफ छोड़ दिए, काफ और ता, जिसमें शिद्दा के साथ साथ सिफाते हम्स अप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। जी। चलिए, अब आइए यहाँ पर शिद्दा करते वक्त क्या एहतियात करनी है। हर्फ जीम को वाज़ेह तौर पर शिद्दा, अगर जीम को वाज़ेह तौर पर शिद्दा नहीं देंगे, शिद्दा यानी जीम में क्या करना है, हमको आवाज को होल्ड करना है, मखरज में आवाज को होल्ड करनी है। ये पांच रूफ में से एक है जीम। तो जब जीम जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से टच करता है, तो दोनों अच्छे से टाइट बंद होना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हर्फ जीम को वाज़ेह तौर पर शिद्दा देना चाहिए। शिद्दा देना चाहिए यानी आवाज को सख्ती से बंद करनी है, वरना वो आसानी से शीन में बदल सकता है, वो आसानी से शीन में बदल जाएगा। जैसे एल हेज, 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 यहाँ पे आवाज को सख्ती से बंद करनी है। अगर हम सख्ती से नहीं बंद करेंगे तो वो आवाज शीन में चली जाती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सख्ती से बंद करने के बाद जो जो आवाज की लाउडनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। आवाज सख्ती से अदा नहीं करेंगे तो लाउडनेस भी खत्म हो जाएगी। लाउडनेस ने खत्म होने की वजह से सिफत हमस आ जाएगा, जहर की बजाय जहर नहीं आके यहाँ पर हमस आ जाएगा। और दूसरी चीज, लाउडनेस नहीं हो रही आवाज में, सही से बंद नहीं करने की वजह से रखावा पैदा हो जाएगा इसके अंदर। इसीलिए बहुत एहतियात से पढ़नी है, इसको अच्छे से सख्ती से बंद करना है। एल हेज, एल, एल लाम हल्ला नहीं है, एल हेज, हेज। अगर हज्जा, हज्जा कुछ जीम पर सख्ती नहीं देंगे, तो वह हज्जा जाके अल हज्जा, अल हज्जा में बदल जाएगा। मखरज दोनों का, क्योंकि जीम और शीन दोनों का मखरज एक ही है, दोनों भी जबान के दरमियानी हिस्से से ही अदा होते हैं। अगर गलती से हम सिफत शिद्दा के बजाय सिफत रखावा या हम्स के बजाय जहर दे देंगे, तो जीम शीन में बदल सकता है। इसी तरह कौफ को वाज़े तौर पर शिद्दा देना चाहिए, वरना वो आसानी से गई में बदल सकता है। जैसे कुलू, 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 कौफ, कुलूबुना, कुलूबुना, कौफ,
उलू। असल में हम सॉरी, सिफात साकिन वाले पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौफ का मिसाल इसलिए दिया जा रहा है कि अक्सर कौफ की आवाज को गौन में बदल दिया जाता है, बदल कर बच्चे गलती करते हैं, कुलू गुलू गुलू ऐसे पढ़ते हैं। तो इन गलतियों से हमें बचना है, इसकी एहतियात हमें करनी है। ठीक है। एको एगो, एको एगो बदलने देर नहीं लगती है। हर्फ ता को पहले शिद्दा की सिफत दे और उसके बाद हम्स की सिफत दे, क्योंकि शिद्दा एक कवी सिफत है, कवी सिफत, और हम्स एक कमजोर सिफत है। शिद्दा कवी सिफत यानी यहाँ पर बहुत ताकत के साथ आवाज बंद हो रही है, कुव्वत है यहाँ पर, और कम हम्स में क्या है, कमजोरी की वजह से हवा बाहर निकल रही। इसीलिए हम किसी हर्फ को अदा करते वक्त मतलब कौन सी सिफत पहले अप्लाई करनी है, हमेशा ये बात ध्यान में रखे। कभी भी कोई भी सिफात को अप्लाई करना हो तो पहले हम उन हरूफ को अदा करते वक्त उसकी कवी सिफत देंगे, पहले ताकतवर सिफत को देंगे, उसके बाद उसकी कमजोर सिफत देंगे। अगर आप ता को पहले शिद्दा नहीं देंगे तो उसकी आवाज फिर सीन में बदल सकती है। ठीक है। अगर आवाज को पहले हम्स दे देंगे बाद में शिद्दा देंगे तो आवाज सीन में बदल सकती है। जैसे यथ, यथ, पहले आवाज को रोकना है यथ, उसके बाद एयर फ्लो करना है यथ। अगर हम पहले एयर फ्लो करने चले गए तो यथ जाके यस हो जाएगा, यस, क्योंकि सीन में शिद्दा नहीं है। तो हम पहले शिद्दा नहीं देके सीधा हम्स देंगे तो फिर वो शिद्दा से जहर से फिर उन्हें सॉरी हम्स तासीन में बदल जाएगा, यच से यस हो जाएगा। हर हमजा को वाज़ेह तौर पर शिद्दा देना चाहिए वरना आसानी से हा में बदल जाता है। यानी अगर शिद्दा देंगे तो फिर आवाज में लाउडनेस और झटका पैदा होगा। अगर हम इसको शिद्दा नहीं देंगे तो ना लाउडनेस आएगी ना झटका पैदा होगा, बल्कि वो लाउडनेस और झटका सीधा हा में बदल जाएगा। जैसे एसमा, अ अ आ पे रोकनी है आवाज, एसमा, समा, म म कूल, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे सही से हम्स नहीं, यहाँ पे सही से शिद्दा नहीं देंगे तो आवाज जहर भी नहीं होगा शिद्दा भी नहीं होगा, तो आवाज हाँ में बदल सकती है। एसमा, एसमा, समा। जब हम छोड़ रहे तो आवाज हमजा के बजाय आवाज हा में चली जाएगी, मतलब हलक के निचले हिस्से से हा और हमजा दो भी जैसे अदा होते हैं। तो जब हम इनको स्टॉप करते हैं, अगर हमजा पे झटका देकर नहीं रोकेंगे, शिद्दा नहीं देंगे, सख्ती से नहीं रोकेंगे तो आवाज हवा में हा में बदल सकती है। समा, समा, अ पे नहीं रोकेंगे तो समा, समा। और ये 99%, 97%, जो भी ले लो, 90% लोग गलती करते हैं इसमें। जब हमजा साकिन होता है लास्ट में जैसे समा वगैरह के लेटर्स में, तो वहां पर हमजा पे सही से आवाज को नहीं रोकते हैं, सही से शिद्दा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हा में बदलती है आवाज, जारी हो जाती है आवाज। ठीक है। जी लास्ट। इस तरह अगर आप आइन को तवस्सुत नहीं देंगे, जैसे हम लोग सिफत शिद्दा, सिफत रखावा और सिफत तवस्सुत तीन सिफात पढ़े थे, आइन को तवस्सुत नहीं देंगे तो वो हमजा में बदल जाएगा। जैसे आइन में ना आवाज बिल्कुल रोकनी है ना आवाज को बिल्कुल जारी रखनी है, बल्कि आइन में आवाज को दरमियानी तरीके से अदा करनी है। तो हम इसकी दरमियानी सिफत नहीं देंगे और आवाज को रोक देंगे तो वो आइन हमजा में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि हमजा में झटका आता है, आवाज एकदम रुकती है। आइन में आवाज को जारी करना है। जैसे या मैलून, या मैलून, अगर या को सही से अदा नहीं करेंगे तो वो या मैलून, या मैलून, या मैलून, या हमजा हो जाएगा। या तवस्सुत नहीं देने की वजह से आवाज को जारी नहीं रख रहे, स्टॉप कर देंगे तो वो आइन हमजा में बदल, या मैलून, इस तरह से। जब नून और मीम पर सुकून हो और उन पर इजहार की सूरत हो, नून और मीम पर सुकून हो, यानी हर्फ नून और हर्फ मीम पर जब जज़म आ जाए, जब इनके पर सुकून हो और उन पर इजहार की सूरत हो, इजहार मतलब आगे कवायद हम पढ़ेंगे ना, इख्फा इजहार वगैरह, तो ये जाहिर करने वाला नून हो और जाहिर करने वाला मीम हो। जाहिर मतलब नून और मीम की आवाज जाहिर होना, जैसे इख्फा में नाक में आवाज को छुपा रहे, इदगाम में एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर दे रहे, ऐसे वाले ना हो, बल्कि नून की भी पूरी आवाज आना और मीम की भी पूरी आवाज आने वाली जगह अगर हो, तो ये कवायद में आप लोग को मालूम होगा इजहार कैसे होगा। इजहार पता है ना, समझ आ गया ना इजहार?
जहाँ पे नून की आवाज वाज़ेह तौर पर जाहिर होना, मीम की आवाज भी वाज़ेह तौर पर जाहिर होना। इजहार की सूरत हो तो तवस्सुत सिफत को वाज़ेह तौर पर देना चाहिए। ये मीम और नून तवस्सुत में से है, ना आवाज बिल्कुल रुकेगी, ना आवाज ज्यादा जारी होगी, बल्कि हल्की सी जारी होगी आवाज। शिद्दा और से रखावा के दरमियान वाली तवस्सुत के दो हरूफ नून और मीम हैं। अगर हम इनको तवस्सुत सही से नहीं देंगे तो आवाज पर अगर तो क्या हो जाएगा, वाज़ेह तौर पर देना चाहिए, और मिलाने की सूरत में उन पर रुकने से परहेज करना चाहिए। जब मिलाकर पढ़ना है, मिलाकर पढ़ने की सूरत में इन पर रुकने से परहेज करें। अगर इनके ऊपर हम रोक देंगे आवाज को तो फिर ये हुरूफ बदल सकते हैं। जैसे मिसाल यहाँ पर बता रहे हैं ना, वमिन वमिन वमिन, यहाँ पे नून साकिन के बाद हा है, हा हुर्फ हल्की में से है, तो हम नून की आवाज को जाहिर करेंगे, इजहार है यहाँ पर। तो मिन, नून की आवाज अच्छे से जाहिर हो रही है। वमिन वमिन, और ध्यान रखना यहाँ पे कलकला नहीं होना, कलकला नहीं होना, कलकला जैसे मिन, वमिन वमिन नहीं, नून हल्ला नहीं। वमिन वमिन वमिन, नून की आवाज अच्छे से जाहिर करनी है। सिफत तवस्सुत अप्लाई करते हुए हल्की सी आवाज जारी, वमिन वमिन। ठीक है, इस तरह से। मन लेकुम, लेकुम, मीम तवस्सुत है, शिद्दा नहीं देना, कलकला नहीं देना। कलकला कर देंगे तो लम लम लम, लेकुम लेकुम नहीं, लेकुम लेकुम लेकुम, मीम अच्छे से जाहिर होना है। क्लियर है यहाँ तक? जी। अब ये नून और मीम पर सुकून था, जज्म वाला था। अब जब नून और मीम मुशद्दद हो, अब यहाँ पर तशदीद वाले नून और मीम की बात कर रहे हैं। अब तक हम यहाँ पे कौन सा बता रहे थे, नून और मीम पर जज्म बता रहे। जज्म का देखिए, जब जज्म हो नून और मीम पर और वो इजहार की सूरत में हो तो उस पर रुकना नहीं चाहिए और सही से तवज्जुह देनी चाहिए। अब अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो फिर इसकी सिफत बदल जाती है, सिफत तवसुत नहीं रहता अब इसके अंदर। जब नून और मीम मुशद्दद हो तो उन पर तवसुत की सिफत को जाहिर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे तवसुत सिफत नहीं देना, क्यों? क्योंकि ना वक्त की हालत में ना वस्ल की हालत में, या वक्त मतलब सूरत रोकने की सूरत में भी, और जब हम यहाँ पे जजम लगा के पढ़ रहे हैं या फिर हम इसको मुतहर्रिक से पढ़ रहे हैं, दोनों सूरतों में भी सिफत तवसुत अप्लाई नहीं होगा। सिफत सिफत तवस्सुत सिर्फ और सिर्फ जज़म में अप्लाई होगा। अगर इनके ऊपर तजदीद आ जाए तो फिर ये दूसरी सिफत हो जाएगी, गुन्ना की सिफत अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एन, अम्मा। तो जब अगर ये नून और मीम मुशद्दद हो तो इसमें सिफत तवस्सुत नहीं आती, बल्कि दूसरी और सिफत आती है, गुन्ना वाली सिफत। तो जब ये मुशद्दद हो तो इसको सिफत तवस्सुत नहीं देना, सिफत तवस्सुत सिर्फ जज़म में अप्लाई होगी। ठीक है। जी। हर्फ रॉ को अदा करते वक्त उसकी सिफत तवस्सुत को जाहिर करना चाहिए। हर्फ रॉ को अदा करते वक्त रॉ, रॉ पे ध्यान दीजिए, रॉ ये भी सिफत तवस्सुत में से है। ना आवाज बिल्कुल जारी रहेगी, ना आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, बल्कि दरमियान में रहेगा। जब रॉ को अदा करते वक्त उसकी सिफत तवस्सुत को जाहिर करना चाहिए, उसकी आवाज को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना, वरना आप रॉ को शिद्दा की सिफत दे देंगे। अगर आवाज को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, जैसे एल, एल, एकदम नहीं रुकना है, एल एल, भी नहीं होना, एल एल एकदम टाइटली बंद भी नहीं कर देना। अगर हम इनको एकदम रोक देंगे तो फिर सिफत शिद्दा आ जाएगा उसके अंदर। तो हर्फ रॉ को अदा करते वक्त उसकी सिफत तवस्सुत को जाहिर करना चाहिए, उसकी आवाज को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना, वरना आप रॉ को शिद्दा की सिफत दे देंगे, वरना आप रॉ को शिद्दा की सिफत दे देंगे, जबकि शिद्दा रॉ की सिफत नहीं है। इस तरह की गलती से बचने के लिए सिर्फ एक बार जुबान को तकरार हर्फ रॉ को अदा करना है। मतलब एकदम भी नहीं रोकना, एल 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 एकदम नहीं रुकना है, और एकदम एर एर आवाज को जारी भी नहीं रखना है। सिर्फ एक ही तकरार होगा, एल एल यहाँ पे सिर्फ एक ही तकरार होगा रॉ में, जो है सिबत तवस्सुत की अलामत। मिसाल इल, इल, जीरी, इल, जीरी, इल, इल, बस इतना सा। क्लियर है? जी।
कोई डाउट? जी नहीं। हम ले लो।